नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टुडे में। मैं आपके साथ अंशिता। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने प्रेम नगर स्थित पुलिया नंबर 9 के एक मैरिज हॉल में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जिस शादी में डीजे, शराब, बारात चढ़ाना, डांस या ढोलक बजाया जाएगा तो उसमें कोई भी आलिम या इमाम निकाह नहीं पढ़ेगा। आपको बता दें कि सामाजिक बुराइयां दूर करने का आह्वान किया गया है। शहर काजी ने कहा कि इस्लाम में डांस, बारात चढ़ाना, गाना, डीजे, ढोल आदि बजाना सब हराम कार्य है और इस्लाम में इनका कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि जो इन रस्मों को करता है उसके दिल में ना तो नबी हज़रत मोहम्मद की मोहब्बत है, ना ही इस्लाम की और ना ही उसके दिल में ईमान है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम उलेमाओं के कहने पर भी यदि यह कार्य नहीं रुके और लोगों ने अपनी मनमानी करते हुए इस्लाम के खिलाफ कार्य किया तो उलेमा उसे खुद ही रोकने का कार्य करेंगे। इन शादियों में ना तो वह खाना खाएंगे और ना ही निकाह पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि शादियों में इस प्रकार के कृत्यों से पैसा बर्बादी व गुनाह होना लाजमी है। ऐसे कार्यों पर उलेमा पाबंदी लगा कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब कमेटियां गठित कर ऐसी शादियों पर निगाह रखी जाएगी। जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान कादरी है। मैं पुलिया नंबर 9 झांसी की जामा मस्जिद का इमाम हूँ और मदरसा भी चलाता हूँ। आज हम लोग जो है मुआशरे में इस्लाह की गरज से जो आजकल बहुत सारी बुराइयां हमारे समाज में पनप रही हैं, उन तमाम बुराइयों के ख़ात्मे के हवाले से आज हम सभी हजरात ने पूरे शहर के स्तर पर हमने ये जो है मीटिंग रखी है ताकि इसमें अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें और उनसे ये गुजारिश भी कर सकें कि आप हजरात जो है बुरे कामों से दूर रहें, अच्छे कामों की तरफ आएँ। और शादी ब्याह में डीजे वगैरह बजाते हैं, खिलाफ शरअ काम होता है, शराब नोशी होती है और फजूल ख़र्चे होते हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं। इन सारी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए हम सभी हजरात यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं और ये पुलिया नंबर 9 के एरिए में आता है कादर मैरिज हॉल, यहाँ पर ये मीटिंग रखी गई है। और इस महफ़िल को इनेकाद करने वाले लोगों में छोटी मस्जिद की कमेटी के हजरात हैं और शहर के लगभग बहुत सारे उलमाए कराम तशरीफ़ लाए इसमें और अपना अपना तासुर पेश किया और लोगों ने भी बहुत अच्छा साथ दिया हम सभी हजरात का। हम सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दारैन की बरकतों से माला माल फरमाए और दीन पर मुकम्मल तौर से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, जो ब्याज को लेके बात उठाई गई, जी जी आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हम कहना यही चाहेंगे कि पहली बात तो ये है कि ये सबको नसीहत करेंगे कि भाई देखिए सूदखोरी ये सब हराम है, ऐसे कामों से बचें। अगर किसी के बारे में पता चलता है कि वो सूद वगैरह खाता है, सूद का कारोबार उसका मुकम्मल चल रहा है, तो जानकारी के मुताबिक कोई भी उसके यहाँ, सिर्फ इमामों के हवाले से नहीं, कोई शख्स ना जाए उसके यहाँ खाने के लिए जो शख्स सूद वगैरह के ज़रिए से अपना कारोबार चलाता है। दूसरा एक चीज़ और है जी, जो फजूल खर्ची दहेज दिया जा हाँ रहा हाँ है, जी, जा रहा है, हाँ, उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, मांगना ये शरअन नाजायज़ व हराम है। लड़की के वालिदैन, उसके घर के लोग, उसके रिश्तेदार अपनी बच्ची को जो खुशी से देना चाहें वो ले सकते हैं। अपनी तरफ से डिमांड करना ये बहुत गलत चीज़ है। सब कुछ डिमांड हो रही है, खुद लोग दे रहे हैं, नकद भी दे रहे हैं। जी जी, आप लोगों का क्या एक्शन रहेगा उनके लिए? क्या उनके लिए नहीं, उनके लिए देखिए हम सख्ती से मजम्मत करेंगे। इस पर हम धीरे धीरे कदम उठाएंगे, इंशाल्लाह आगे चल के हमें इसमें इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। कदम क्यों नहीं उठाया आप लोग? कदम हम लोगों ने उठाया बहुत पहले से, तकरीबन 1 साल होने वाले हैं हम लोगों ने इस पर जो है कदम उठा लिया है। हम बता ही सकते हैं, आवाम को समझा सकते हैं, लड़ाई करके हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं। डीजे के लिए फोकस दे रहे हैं आप लोग, जी, इसी तरह दहेज के लिए भी फोकस दें। उस पर भी देंगे। मैं शहर काजी मौलाना मोहम्मद हाशिम, इमाम जामा मस्जिद शहर झांसी से यहाँ पर आया हूँ। आज इन पुलिया नंबर 9 छोटी मस्जिद के तमाम अहदेदारान यानी कमेटी ने ये प्रोग्राम रखा है। एक निकाह में जो शादी ब्याह में जो डीजे और बाजे ये सब चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, इसको रोकने के लिए एक ये जहालत भी है और शरीयतन हराम है, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उसमें ये भी तय किया गया है कि अगर उस किसी बारात में, किसी शादी में डीजे और बाजे बजेंगे, उसमें
काजी साहिबान कोई निकाह नहीं पढ़ाएगा। अच्छा काजी साहब, ज़्यादातर देखा जाता है कि आज जैसा कि आप लोग का डीजे का मामला चल रहा है, हाँ। तो ज़्यादातर जोहर में निकाह हो जाता है, फिर उसके बाद शाम को डीजे से बड़ा चला जाता है। गलत है ये, वही सब लोग जिम्मेदार हैं जो ऐसा कर रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो काजी निकाह नहीं पढ़ाएगा। अच्छा, ये लोग धोखा दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती मोहम्मद साबिर कासिमी शहर काजी और हमारे मौलाना याकूब साहब और मौलाना मुबीन साहब, मौलाना हाशिम साहब और ये हमारे हाफिज़ साहब, ये तमाम उलमा तमाम मकतब फ़िक्र के बिला किसी इख्तलाफ पे उन चीज़ों पर जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और अहादीस के मुताबिक लोगों को रोका है और लेने का जो हुक्म दिया है, उसके ऊपर हम सब का यहाँ पहले फ़ैसला हो चुका था। ये एक दूसरी तीसरी मीटिंग है कि जिसमें ये फ़ैसला है कि शादी में डीजे बैंड और खड़े होकर खाना, इन तमाम चीज़ों से हमारे तमाम लोगों को परहेज़ करना चाहिए और यहाँ पर इस तरह की महफ़िलों में शिरकत हम लोगों को निकाह पढ़ाने में नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ये चीज़ काबू में आई है और तमाम उलमा वहाँ पर निकाह पढ़ाने के लिए नहीं जाते हैं। इसलिए मैं तमाम अहले ईमान लोगों से कहता हूँ कि डीजे बैंड और खड़े होकर खाने के ऊपर सख्त तौर पर ख़ुद पाबंदी करें और ख़ुद कोशिश करें और ऐसी जगह जहाँ पर ये मामलात होंगे खिलाफ शरअ चीज़ें होंगी, वह हमारे अइम्मा और ये उलमा वहाँ पर निकाह पढ़ाने के लिए इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे। इस पर तमाम लोगों का फ़ैसला है, सबका फ़ैसला है इस पर। ठीक, जुर्माना नहीं, असल में इसमें अभी हम लोगों का मशवरा होना है क्या है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि मस्जिद के इमाम साहब निकाह पढ़ाएंगे हल्के वाई। अगर वहाँ पर कोई दूसरा शख्स निकाह पढ़ाता है तो मस्जिद की कमेटी के ज़िम्मेदारान और मस्जिद के इमाम साहब उस शख्स को समझाएंगे जिसके यहाँ ये गलत काम हुआ है और वहाँ के फिर इमाम साहब जुमे में उसकी वजाहत से तफसीली बयान करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस तरह से अमल करते करते कुछ वक्त लगेगा लेकिन सब काबू में आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ब्याज को लेकर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। ब्याज तो हमारे यहाँ मज़हब इस्लाम में 100% हराम है कुल्ली तौर पर। अब वो मसाइल अलग हैं जुज़ियात के, उसकी कोई बहस नहीं, लेकिन ब्याज साफ़ तौर पर हराम है। लेन देन दोनों चीज़ें, जब किसी शख्स में ये चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है न किसी को ये करना चाहिए न इस तरह के कामों में शरीक होना चाहिए। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।